हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम अपने संत संप्रदाय पढ़ रहे थे। हम संत संप्रदाय पढ़ रहे थे और संत संप्रदाय की अपनी दो क्लासें हो चुकी हैं, निर्गुण और सैगुण भक्ति संप्रदाय के जो संत हैं हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और पिछली क्लास में हमने देखा था, पिछली क्लास में हम राम स्नेही संप्रदाय की शाखाएं और निरंजनी संप्रदाय देख चुके हैं। निरंजनी संप्रदाय हम देख चुके हैं और आज से हम जो राजस्थान के अन्य मुख्य संत हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज से हम जो राजस्थान के अन्य मुख्य संत हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संत पीपा। संत पीपा। तो संत पीपा का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत पीपा का जन्म गागरो नरेश कड़ावा राव खींची चौहान के घर पे हुआ था 1425 ईस्वी में। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती था और इनके बचपन का नाम था प्रताप सिंह। संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह था। और इनके गुरु का नाम था रामानंद। इनके गुरु का नाम था रामानंद। और संत पीपा को दर्जी समुदाय के ये आराध्य देव हैं। संत पीपा दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। अब ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक तो संत पीपा का भव्य मंदिर कहाँ पर है, एक संत पीपा की गुफा कहाँ पर है और एक संत पीपा की छतरी कहाँ पर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि संत पीपा का भव्य मंदिर कहाँ पर है, समदड़ी गांव बालोतरा बाड़मेर में। यहाँ पर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। और संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? ये टोडा ग्राम में है, केकड़ी अजमेर में। ठीक है, तो संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? टोडा ग्राम केकड़ी में इनकी गुफा है। ठीक है, और राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाली ये प्रथम संत माने जाते हैं। और इनकी छतरी आहू और काली सिंध नदियों के संगम के पास इनकी छतरी है। ठीक है, तो गागरोन में जो गागरोन दुर्ग है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम के पास, वहाँ पर इनकी छतरी है। ठीक है, तो इनका हमने क्या देखा कि संत पीपा का भव्य मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी गांव बालोतरा बाड़मेर में। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? टोडा ग्राम केकड़ी में। और संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? गागरोन में। गागरोन में आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर इनकी छतरी है। ठीक है, तो प्रारंभ में ये भवानी के उपासक थे, परंतु बाद में ये संत रामानंद के सानिध्य में आकर उनसे प्रभावित हो गए और जो राजसी ठाट बाट और वैभव छोड़कर ये सन्यासी भेष में रहने लगे। ठीक है, और इनका जो नाम है वो जो रामानंद जी है उनके 12 प्रमुख शिष्यों में गिना जाता है। ठीक है, जो रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्य थे उनके उनमें इनका भी एक नाम आता है। ठीक है, और पीपाजी द्वारा रचित एक पद गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित सिख संप्रदाय की आदि ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित है। ठीक है, तो इन्होंने एक पद की रचना करी थी जो जो सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है उसके अंदर भी एक इनके पद को लिया गया है। ठीक है, और कहा जाता है कि इन्होंने गागरोन दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को पराजित करके विफल कर दिया था। तो दिल्ली का जो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक उनको इन्होंने पराजित कर दिया था। ठीक है, और पीपाजी के आग्रह पर रामानंद जी अपने शिष्यों कबीर रैदास आदि के साथ द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन भी आए थे। इनके आग्रह पर ही जो रामानंद जी थे वो एक बार गागरोन भी आए थे, गागरोन वहाँ पर भी आए थे। तो संत पीपा आज हमने देखा। ठीक है, तो संत पीपा में मुख्य मुख्य बातें क्या है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गागरोन नरेश कड़ावा राव खींचे के घर हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीवती था। और इनके बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह था। ठीक है, इनके गुरु का नाम था रामानंद और ये रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में गिने जाते हैं। ठीक है, दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य देव मानता है। और इनकी जो भव्य मंदिर है वो कहाँ पर है? समदड़ी गांव बाड़मेर में है। ठीक है, इनकी गुफा कहाँ पर है? टोडा ग्राम केकड़ी में है। और इनकी जो छतरी है वो कहाँ पर है? गागरोन में है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को इन्होंने विफल कर दिया था। और पीपाजी से संबंधित जो अनेक चमत्कार है उनका उल्लेख किस में मिलता है? पीपा परिचय या फिर पीपा रचित में मिलता है। ठीक है, पीपा रचित में मिलता है। अब संत सुंदरदास जी छोटे। ठीक है, संत सुंदरदास जी छोटे। तो संत सुंदरदास जी छोटे जो थे वो दो प्रमुख शिष्य हुए, एक तो सुंदरदास जी बड़े और सुंदरदास जी छोटे, ये दादू के शिष्य थे। ठीक है, तो जो संत सुंदरदास जी थे ये छोटे, ये क्या थे? दादू के परम शिष्यों में इनका नाम भी गिना जाता है। और इनका जन्म दौसा में हुआ था, खंडेलवाल वैश्य परिवार में। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था, दौसा में। और ये दादू के शिष्य थे। ठीक है, तो संत सुंदरदास जी किनके शिष्य थे? दादू के। इनकी माता का नाम सती और पिता का नाम
परमानंद था। इनकी माता का नाम क्या था? सती, व इनके पिता का नाम श्री परमानंद था। और इनके ग्रंथ है ज्ञान समुंदर, ज्ञान सवैया, सुंदर सागर, सुंदर ग्रंथावली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्होंने लगभग 52 रचनाएं लिखी थी और इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा या फिर खड़ी बोली में इन्होंने अपनी सारी रचनाएं लिखी थी। ब्रज बोली या फिर खड़ी बोली में, ब्रज भाषा या फिर खड़ी बोली में, ठीक है। इनके सभी ग्रंथों में जो ज्ञान समुंदर व सुंदर विलास है वो सबसे उत्कृष्ट है और इन्हें हिंदी साहित्य का शंकराचार्य भी कहते हैं। इन्होंने जो 52 रचनाएं लिखी हैं तो उनकी वजह से इनको हिंदी साहित्य का शंकराचार्य भी कहते हैं। किनको? सुंदरदास जी को हिंदी साहित्य का शंकराचार्य भी कहा जाता है। जो इनकी प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? फतेहपुर में है, उसको थांबा बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? फतेहपुर में है। अब दादू जी के अन्य शिष्य सुंदरदास जी बड़े भी थे। तो सुंदरदास जी बड़े का मूल नाम क्या था? सुंदरदास जी बड़े का मूल नाम था भीम सिंह और इनका जन्म कहाँ पर? अमरकोट बिहार में हुआ था, ठीक है। अमरकोट बिहार में हुआ था। और दादू पंथ में जो नागा साधु पंथ है ना, इनकी नींव इन्हीं सुंदरदास जी बड़े ने रखी थी। हम पीछे देख चुके हैं नागा साधु। तो नागा साधु पंथ की शुरुआत किसने की थी? सुंदरदास जी बड़े ने, ठीक है। तो दादू का अर्थ क्या होता है? दादू का अर्थ होता है भाई और दयाल का अर्थ होता है दयालु, ठीक है। तो दादू दयाल बोलते हैं ना, तो दादू का मतलब क्या होता है? भाई, और दयाल का मतलब होता है दयालु, ठीक है। अब इनके बाद में हम संत रज्जब जी को देखते हैं। संत रज्जब जी, तो इनके बारे में भी जो 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो संत रज्जब जी का स्थान दादू दयाल जी के शिष्यों में सबसे ऊंचा माना जाता है और इनका जन्म कहाँ पर? सांगानेर जयपुर में हुआ था, एक पठान परिवार में, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सांगानेर जयपुर के एक पठान परिवार में हुआ था, ठीक है। और ये किनके शिष्य थे? संत दादू के शिष्य थे, ठीक है। ये अपना विवाह करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में जो दादू जी के उपदेश सुनकर ये उनसे प्रभावित हो गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू जी के उपदेशों का बखान करते रहे, ठीक है। तो ये प्रश्न आता है कि कौन से लोक देवता है जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे? कौन रहे थे? संत रज्जब जी रहे थे, ठीक है। और रज्जब जी के 10 शिष्यों में राघोदास ने भक्तमाल की रचना भी की है और इनके जो अनुयायी हैं वो क्या कहलाते हैं? इनके जो रज्जब जी के जो अनुयायी हैं वो रज्जब पंथी या फिर रजबावत कहलाते हैं। और इनके प्रधान गद्दी कहाँ पर है? सांगानेर जयपुर में है। इनकी जो प्रधान गद्दी है वो सांगानेर जयपुर में है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अंगबंधु किनकी रचना है? तो ये रज्जब जी की रचना है, ठीक है। अंगबंधु इन्होंने एक कृति लिखी थी, अंगबंधु, ये किनकी है? रज्जब जी की है, ठीक है। तो रज्जब जी का जन्म कहाँ पर? सांगानेर जयपुर में, और ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे, ठीक है। अंगबंधु इनकी कृति है और इनकी गद्दी कहाँ पर है? सांगानेर में है और इनके अनुयायी रज्जब पंथी कहलाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं संत धन्ना जी। तो संत धन्ना जी किनके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। संत पीपा और संत धन्ना किनके शिष्य थे? रामानंद के। और संत रज्जब जी और सुंदरदास जी संत दादू के शिष्य थे। आपको याद रखना है कि संत पीपा जी और संत धन्ना जी रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत धन्ना जी का जन्म धुवन ग्राम टोक में हुआ था, 1415 में, एक जाट परिवार में हुआ था, ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठपूर्वक भोजन करवाया था, ठीक है। हठपूर्वक इन्होंने भोजन करवाया था, ठीक है। ये इनके बारे में कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? धुवन ग्राम टोंक में। संत धन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ था? धुवन ग्राम टोक में, 1415 में, एक जाट परिवार में हुआ था। और इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने हठपूर्वक भगवान की मूर्ति को भोजन करवाया था, ठीक है। और धन्ना जी औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों के घोर विरोधी थे और मूर्ति पूजा को ये अनावश्यक मानते थे, ठीक है। और ये प्रथम संत थे जिन्होंने राजस्थान के धार्मिक जीवन को एक नया मोड़ प्रदान किया, ठीक है। धार्मिक जीवन में इन्होंने कई साहित्यों की रचना की। उनके नाम क्या है? धन्ना जी की पर्ची, धन्ना जी की आरती, ठीक है। और जो संत धन्ना के जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाओं का वर्णन भक्तमाल में मिलता है, ठीक है, भक्तमाल में भी मिलता है, ठीक है। और संत धन्ना जी ने एक रचना लिखी थी, धन्ना जी की आरती। उससे ज्ञात होता है कि वे पैतृक व्यवसाय कृषि में लगी हुई भगवत भजन और आदर्श अपने जीवन के लिए कल्याणकारक समझते रहे और गृहस्थी में ही रहकर अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने में लीन रहे। तो ये गृहस्थ थे, ठीक है, गृहस्थ थे ये। तो इनके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि संत धन्ना जी एक तो रामानंद के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? संत रामानंद के शिष्य थे। धुवन ग्राम टोक में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके विषय में कहा जाता है कि हठपूर्वक इन्होंने भगवान की मूर्ति को भोजन करवाया था। और ये प्रथम संत है राजस्थान के जिन्होंने राजस्थान के धार्मिक जीवन को एक नया मोड़
प्रदान किया। ठीक है, अब संत जयमल दास जी, तो संत जयमल दास जी संत माधव दास जी के दीवान के शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने सिंगथल शाखा, जो सिंगथल बीकानेर शाखा है उनकी, हमने अभी राम स्नेही संप्रदाय में सिंगथल शाखा बीकानेर पढ़ी थी, तो उनके प्रवर्तक कौन थे सिंगथल शाखा बीकानेर के? संत हरिराम दास जी। ठीक है, तो संत हरिराम दास जी ने संत जयमल दास जी से ही दीक्षा ली थी। ठीक है, संत जयमल दास जी से ही दीक्षा ली थी, इसलिए ये सिंगथल व खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य भी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगथल शाखा बीकानेर के जो प्रवर्तक थे संत हरिराम दास जी, उन्होंने इनसे दीक्षा ली थी। ठीक है, तो ये सिंगथल व खेड़ापा जोधपुर जो शाखा है उनके आदि आचार्य भी माने जाते हैं। ठीक है, आदि आचार्य भी माने जाते हैं। अब इनके बाद में आएंगे भक्त कवि दुर्लभ। तो भक्त कवि दुर्लभ का जन्म कहाँ पर हुआ था? वागड़ क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वागड़ क्षेत्र में हुआ था। इन्हें राजस्थान का नरसिंह भी कहते हैं। ये याद रखना है आपको कि राजस्थान का नरसिंह किनको बोलते हैं? भक्त कवि दुर्लभ को बोलते हैं। ठीक है, भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह भी बोलते हैं। ठीक है, और इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बागड़ क्षेत्र है तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इन्होंने कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए और लोगों को कृष्ण लीला के रस अमृत से सरोबोर किया। ठीक है, तो कृष्ण भक्त थे भक्त कवि दुर्लभ, राजस्थान का नरसिंह कहते हैं इनको, और बांसवाड़ा डूंगरपुर इनका कार्य क्षेत्र था। ठीक है, संत रैदास जी, तो संत रैदास जी भी रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, और ये जाति से रैगर थे, और ये मीरा के समय चित्तौड़ आए थे, और चित्तौड़ का जो कुंभ श्याम मंदिर है वहाँ इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो रामानंद के शिष्य संत रैदास राजस्थान के नहीं थे, परंतु इन्होंने अपना कुछ समय राजस्थान में बिताया, और ये जाति से रैगर थे। ये मीरा के समय चित्तौड़ आए थे, वह इनकी छतरी चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर के कोने में है। ठीक है, कुंभ श्याम मंदिर में इनकी एक छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, और रैदास का कुंड और कुटी राजस्थान के मांडोगढ़ गांव में स्थित है। ठीक है, कुटी और कुंड कहाँ पर है इनका? मांडोगढ़ में। इनके उपदेश रैदास की पर्ची में संग्रहित हैं। ठीक है, संत रैदास जी की पर्ची से ज्ञात होता है कि ये बनारस के निवासी थे और जूते सीलने का व्यवसाय करते थे। ठीक है, जाति से रैगर थे और जूते सीलने का ही व्यवसाय करते थे। संत पीपा की पर्ची से ज्ञात होता है कि संत रैदास अपने गुरु रामानंद व संत कबीर के साथ ये गागरोन भी आए थे। ठीक है, तो संत पीपा कहाँ के थे? संत पीपा गागरोन के थे। तो उनकी पर्ची से क्या ज्ञात होता है कि संत रैदास जी, रामानंद जी और संत कबीर के साथ गागरोन भी आए थे। ठीक है, गागरोन भी आए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनकी संत ये मीरा के समय इनका इनका संत रैदास का मंदिर कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है इनकी छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में इनकी छतरी है। ठीक है, इनकी छतरी है। अब हम पढ़ते हैं मीराबाई को। ठीक है, तो संत शिरोमणि मीराबाई को हम पढ़ते हैं। तो मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? मीराबाई का जन्म 1438 में हुआ था, मेड़ता के पास कुड़की ग्राम में। ठीक है, कुड़की ग्राम ब्यावर अजमेर में इनका जन्म हुआ था। ये पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर? आजकल ग्राम पूछने लगे हैं, कहाँ पर? कुड़की ग्राम में। तो मीराबाई का जन्म कहाँ पर? 1438 में मेड़ता के पास कुड़की ग्राम में ब्यावर अजमेर में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता श्री रतन सिंह जी थे, वो बालोजी के जमींदार थे। ठीक है, बालोजी के जमींदार थे। इनके दादा का नाम क्या था? राव दूदा। और इनके बचपन का नाम, आजकल ये भी पूछा जाता है कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। ठीक है, मीराबाई का जन्म कहाँ पर? कुड़की ग्राम में, और इनका बचपन का नाम क्या था? पेमल था। ठीक है, इनका विवाह किनके साथ हुआ था? तो मेवाड़ के जो महाराणा संग्राम सिंह थे, राणा सांगा, उनके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है, इनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ था, वर्तमान ब्यावर जिले में है। और इनके जो पिताजी रतन सिंह जी राठौड़ थे, वो बालोजी के जागीरदार थे। इनकी बाल्यकाल में ही माताजी का निधन हो गया था, तो इनका लालन पालन उनके दादाजी राव दूदा के यहाँ मेड़ता में ही हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? पेमल था। ठीक है, और इनका विवाह किनके साथ हुआ था? महाराणा संग्राम सिंह जो सांगा थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। परंतु कुछ समय बाद ही शादी के इनके पति की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो अपने पति की मृत्यु के बाद में ये मतलब सत्संग और भजन कीर्तन में ध्यान देने लगी। तो इनके समय में मेवाड़ के महाराणा कौन बने? विक्रमादित्य बने। ठीक है, विक्रमादित्य बने। तो मेवाड़ के तत्कालीन जो महाराणा विक्रमादित्य थे, वो मीरा के देवर थे। तो उनको ये बात पसंद नहीं आई कि जो राज परिवार की बहू है मीरा, वो साधु संतों के साथ सत्संग और भजन कीर्तन करे। ये उनको पसंद नहीं था।
ठीक है, ये उनको पसंद नहीं था, तो इन्होंने उनको बहुत परेशान किया। तो मीरा कुछ समय के लिए वृंदावन चली गई। फिर मीरा कुछ समय के लिए वृंदावन चली गई। ठीक है, तो मीरा सभी सांसारिक बंधनों से, सुख सम्मान से, मोह माया आदि को मिथ्या मानती हैं और केवल गिरधर गोपाल को ही भाव सागर से पार उतारने वाला कहती हैं। ठीक है, इनके अनुसार ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होने पर ईश्वर प्राप्ति संभव है। ठीक है, और इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। इनकी भक्ति कैसी है? माधुर्य भाव की है, और ये राजस्थान की राधा कही जाती है। राजस्थान की राधा कही जाती है। मीराबाई ने सैगुण भक्ति का सरल मार्ग भजन, नृत्य और कृष्ण स्मरण को बताया है। ठीक है, और मीरा जी अपने अंतिम समय में कहाँ रही थी? मीरा जी अपने अंतिम समय में कहाँ रही थी? गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में। रणछोड़ मंदिर में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। तो मीरा जी अपने अंतिम समय में गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। ठीक है, और मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि पदावलियाँ किन की प्रसिद्ध है? संत शिरोमणि मीरा की। ठीक है, संत शिरोमणि मीरा की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। तो मीराबाई में आपको क्या क्या याद रखना है? मीराबाई का जन्म मेड़ता के पास कुड़की ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम पेमल था। इनका विवाह मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, और उस समय महाराजा कौन थे? विक्रमादित्य थे। ठीक है, और माधुर्य भाव की इनकी भक्ति है, राजस्थान की राधा कही जाती हैं, और इन्होंने अपना अंतिम समय गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में बिताया था, और इनकी पदावलियाँ प्रसिद्ध है। मीराबाई की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मीराबाई की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। अब हम आते हैं गौरीबाई। ठीक है, गौरीबाई। तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा कही जाती हैं। गौरीबाई वागड़ की मीरा कही जाती है। वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, तो डूंगरपुर के नागर कुल में इनका जन्म हुआ था, और ये वागड़ की मीरा कही जाती है। वागड़ की मीरा कही जाती है। ये इन्होंने कृष्ण भक्ति को पति रूप में स्वीकार कर कृष्ण की भक्ति की थी। तो इन्होंने कृष्ण जी को पति के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, पति के रूप में स्वीकार किया था, और डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इनकी श्रद्धा से अभिभूत होकर बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो बाल मुकुंद मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही है। ठीक है, और इनके लिए किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इनकी श्रद्धा से अभिभूत होकर बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। ठीक है, संत रानाबाई, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, संत रानाबाई। ठीक है, संत रानाबाई ये राजस्थान की दूसरी मीरा कही जाती हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा कही जाती है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ये आपको याद रखना है, हरनावा गाँव नागौर में। ठीक है, हरनावा गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था, और ये राजस्थान की दूसरी मीरा कही जाती हैं। ठीक है, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा कुचामन मकराना के पास हुआ था, एक जाट परिवार में। ठीक है, एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम गंगाबाई और पिता का नाम राम गोपाल था। वह इनके गुरु का नाम था चतुरदास। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? चतुरदास था। ठीक है, और 60 वर्ष की उम्र में हरनावा ग्राम में ही इन्होंने जीवित समाधि ली थी। इनकी जो समाधि है उसके परिक्रमा नहीं लगाई जाती, क्योंकि ये कुंवारी थी, इनकी शादी नहीं हुई थी। तो कुंवारी होने के कारण रानाबाई की समाधि की परिक्रमा नहीं लगाते हैं। ठीक है, परिक्रमा नहीं लगाते हैं। अब संत मावजी पे आते हैं हम। अब संत मावजी पे, ठीक है, तो हम संत मावजी पढ़ते हैं। संत मावजी, तो संत मावजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बागड़ प्रदेश में। ठीक है, बागड़ प्रदेश में सांवला ग्राम डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था, और औचित्य ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो संत जो मावजी हैं, तो संत मावजी का जन्म कहाँ पर? साबला ग्राम डूंगरपुर में। साबला ग्राम, साबला है ये ना, साबला ग्राम डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम केसरबाई और पिता का नाम दालमजी था। और संप्रदाय कौन सा था? संप्रदाय कौन सा था? निष्कलंकी संप्रदाय। ठीक है, निष्कलंकी संप्रदाय। तो मावजी द्वारा स्थापित संप्रदाय निष्कलंकी या निष्कलंक संप्रदाय भी कहलाता है। ठीक है, निष्कलंकी संप्रदाय कहलाता है। और उनका जन्म कहाँ पर? साबला गांव डूंगरपुर में। ये आपको याद रखना है, साबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बेणेश्वर धाम की स्थापना इन्होंने ही करी थी। बेणेश्वर धाम जो आदिवासियों का तीर्थ कहलाता है, बेणेश्वर धाम। ठीक है, तो बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने करी थी। संत मावजी ने। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? माही नदी के तट पर साबला ग्राम में इनका प्रमुख मंदिर है। ठीक है, और ये श्री कृष्ण के निष्कलंकी कल्कि अवतार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कल्कि अवतार के रूप में ये श्री कृष्ण के
प्रसिद्ध हैं। और वागड़ी भाषा में श्रीमद् भागवत की कृष्ण लीलाओं का इन्होंने रचना करी थी, ठीक है। और इनकी चोपड़े प्रसिद्ध हैं, इनके चोपड़े प्रसिद्ध हैं। आपको जैसे मीराबाई की कुंडलियाँ प्रसिद्ध हैं, नहीं सॉरी, मीराबाई की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं, मीराबाई की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। और इसी तरह संत माव जी के चोपड़े प्रसिद्ध हैं, ठीक है। संत माव जी के चोपड़े प्रसिद्ध हैं। और ये चोपड़े सिर्फ दिवाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं, इनके बाद वापस इनको सुरक्षित रख दिया जाता है, वापस इनको सुरक्षित रख दिया जाता है। और ये स्वयं को श्री कृष्ण का 10वां अवतार और कल की अवतार इन्होंने स्वयं को घोषित किया था। और इनकी मृत्यु कहाँ पर, शेषपुर गांव उदयपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, शेषपुर गांव उदयपुर में, ठीक है। माओ जी ने अछूत उद्धार हेतु लासोड़िया आंदोलन शुरू किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि लासोड़िया आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, लासोड़िया आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, संत माओ जी ने। संत माओ जी ने लासोड़िया आंदोलन की शुरुआत करी थी। इस संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर भरता है। और ये आदिवासियों का तीर्थ स्थल है, ठीक है, आदिवासियों का तीर्थ स्थल है। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने करी थी, संत माव जी ने, ठीक है। बेणेश्वर धाम पर मेला कब लगता है, माघ शुक्ल पूर्णिमा को। कहाँ पर लगता है, सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर। और बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का तीर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का तीर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। तो संत माव जी में आपको याद रखना है कि वागड़ प्रदेश में संत माव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, साबला ग्राम डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम दालम जी और माता का नाम केसरबाई था, ठीक है। बेणेश्वर स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और माव जी ने एक संप्रदाय जो चालू किया था वो था निष्कलंकी संप्रदाय या फिर निकलंक संप्रदाय इन्होंने शुरू किया था। और बेणेश्वर धाम की स्थापना करी थी इन्होंने, ठीक है। बेणेश्वर धाम की स्थापना करी थी। और इनका प्रमुख मंदिर और पीठ कहाँ पर है, माही तट पर साबला ग्राम में ही इनका मंदिर है, ठीक है। और ये श्रीमद् भागवत की कृष्ण लीलाओं की इन्होंने रचना करी थी। और इनकी वाणी चोपड़ा कहलाती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि इनकी वाणी क्या कहलाती है, चोपड़ा। और माव जी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं और इसके बाद में सुरक्षित रख दिए जाते हैं, ठीक है। और एक चोपड़ा में जो माव जी हैं उन्होंने स्वयं को कृष्ण का 10वां अवतार कल की अवतार भी घोषित किया था, ठीक है। और अछूतों के उद्धार के लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, लासोड़िया आंदोलन, ठीक है। अछूतों के लिए, अछूतों के उद्धार के लिए इन्होंने लासोड़िया आंदोलन चलाया था, ठीक है। लासोड़िया आंदोलन चलाया था, आपको याद रखना है। और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर मेला लगता है, सोम माही और जाखम नदियों पर मेला लगता है। और बेणेश्वर धाम आदिवासियों का मुख्य तीर्थ स्थल है, आदिवासियों का मुख्य तीर्थ स्थल है, ठीक है। अब इसके बाद में हम चलते हैं आचार्य भिक्षु स्वामी या भीखण जी, ठीक है। ये श्वेतांबर जैन आचार्य हैं, जैसे कि जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये जो है वो श्वेतांबर जैन आचार्य हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मारवाड़ के कटालिया ग्राम में, मारवाड़ के कटालिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु का नाम आचार्य रघुनाथ था, ठीक है, आचार्य रघुनाथ था। और इन्होंने 13 साधु और 13 ही सामयिक करने वाले श्रावकों के साथ में 1760 में जैन श्वेतांबर के 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना करी थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, आचार्य भिक्षु स्वामी या फिर भीखण जी ने, ठीक है। 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना, तो इन्होंने 13 साधु और 13 ही सामयिक करने वाले श्रावकों के साथ में 1760 में श्वेतांबर के 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना करी थी। और ये संप्रदाय के प्रथम आचार्य बने थे, ठीक है। तो 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना किसने, आचार्य भिक्षु स्वामी या भीखण जी ने करी थी, ठीक है। अब आचार्य श्री तुलसी, तो आचार्य श्री तुलसी कौन थे, ये 13 पंथ संप्रदाय के आचार्य। तुलसी ने अणुव्रत और आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया था, आचार्य श्री तुलसी ने। और प्रेक्षा ध्यान सिद्धांत किसका है, आचार्य महाप्रज्ञ क्या है, ठीक है, आचार्य महाप्रज्ञ क्या है। और इनका आचार्य श्री तुलसी का जन्म कहाँ पर हुआ था, लाडुणु में हुआ था, लाडुणु डीडवाना में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, लाडुणु डीडवाना में इनका जन्म हुआ था। और ये श्वेतांबर संप्रदाय के 9वें आचार्य हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत किसने और कब करी थी, ठीक है। तो अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, आचार्य श्री तुलसी ने करी थी। और 1 मार्च 1949 से, 1 मार्च 1949 से, तो इन्होंने 1 मार्च 1949 से अणुव्रत आंदोलन चूरू जिले के सरदार शहर से प्रारंभ किया था, ठीक है, चूरू जिले के
सरदार शहर से प्रारंभ किया था, ठीक है। और आचार्य श्री तुलसी द्वारा अपने जीते जी 5 फरवरी 1995 को आचार्य महाप्रज्ञ, इनका मूल नाम क्या था, मुनि नथमल, ठीक है। तो इनको जैन श्वेतांबर तेरापंथी संप्रदाय का 10वां आचार्य बना दिया था अपने जीते जी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आचार्य महाप्रज्ञ। तो आचार्य महाप्रज्ञ, ये इनका जन्म कहाँ पे, टमकोर गांव झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, टमकोर गांव झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था। और इनको दीक्षा आचार्य कालगुणी ने, जो कि 8वें आचार्य थे, उन्होंने दीक्षा दी थी। और 1979 में शिक्षा प्रणाली में जीव विज्ञान का विकास इन्होंने किया था। और आचार्य तुलसीदास ने इन्हें महाप्रज्ञ की उपाधि दी थी, आचार्य तुलसीदास ने, ठीक है। और महाप्रज्ञ ने 1979 से शिक्षा प्रणाली में जीव विज्ञान का विकास किया था। इन्होंने शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने हेतु लगभग 1 लाख किलोमीटर की पैदल यात्राएं की तथा देश के लगभग सभी छोरों तक पहुंचे और सुजानगढ़ से 2001 में अहिंसा यात्रा की शुरुआत करी। तो अहिंसा यात्रा की शुरुआत किसने करी थी, किसने करी थी, आचार्य महाप्रज्ञ ने, ठीक है। और महाप्रज्ञ की उपाधि इनको किसने दी थी, आचार्य श्री तुलसीदास ने इनको महाप्रज्ञ की उपाधि दी थी, ठीक है। महाप्रज्ञ की उपाधि आचार्य श्री तुलसीदास ने दी थी। अब आचार्य श्री महाश्रमण, तो ये श्वेतांबर समुदाय के 11वें आचार्य हैं और इनका मूल नाम क्या था, मोहन था, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था, मोहन था। अब हम मुख्य तो पढ़ चुके हैं, बाकी संत भूरीबाई अलख, इनका नाम भी बहुत आजकल, ठीक है। तो संत भूरीबाई अलख ये मेवाड़ की दूसरी मीरा कही जाती हैं, मेवाड़ की दूसरी मीरा कही जाती हैं। तो मेवाड़ की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध भूरीबाई का जन्म सरदारगढ़ राजसमंद में एक सुथार परिवार में हुआ था, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, सरदारगढ़ के राजसमंद के सरदारगढ़ में इनका जन्म हुआ था और एक सुथार परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये क्या निर्देश दिया था, संत भूरीबाई अलख ने क्या निर्देश दिया था, चुप, बस चुप रहो और मन ही मन उसे भजो, उसमें रमो, ठीक है। तो ये इनका प्रमुख निर्देश था। अब इसके बाद में आता है स्वामी केशवानंद। तो ये शिक्षा के लिए बहुत शिक्षा संत हैं ये। तो स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर, लक्ष्मणगढ़ सीकर में, ठीक है। तो स्वामी केशवानंद यानी शिक्षा संत के नाम से प्रसिद्ध केशवानंद जी का जन्म मलगुणा गांव लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ था, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ था। तो ये हमने प्रमुख संत अपने देख लिए हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं इस्लाम धर्म और सूफी संत पे हम चलते हैं, ठीक है। इस्लाम धर्म और सूफी संत पे चलते हैं, ठीक है। तो इस्लाम में जो प्रमुख पीर हुए हैं अब उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों वे विजयों के साथ ही इस्लाम धर्म का आगमन हुआ और 12वीं सदी के बाद इस्लाम धर्म का विस्तार अधिक हुआ। यहाँ के अधिकांश शासकों ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर इनके निकट सहयोगी बन गए, ठीक है। अजमेर, टोंक, उत्तर पश्चिम इलाकों, शेखावाटी, मेवाड़ आदि क्षेत्रों में इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई थी। इस्लाम धर्म में सूफी संत परंपरा का आविर्भाव हुआ जिसका राजस्थान में मुख्य केंद्र अजमेर हुआ, ठीक है। तो इस्लाम धर्म का जो सूफी संत परंपरा का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है, अजमेर है, ठीक है। मुख्य केंद्र क्या है, अजमेर है। अब ये सूफी संत या पीर कौन होते हैं, तो सूफी संत या पीर किनको कहा जाता है, ठीक है। सूफी संत और पीर किनको कहा जाता है, तो इस्लाम में जो व्यक्ति आजीवन ईश्वर चिंतन में लीन होकर लोगों का जन कल्याण और मुक्ति का मार्ग दिखाए, ऐसे मुस्लिम संसार त्यागी सन्यासी को पीर कहते हैं, ठीक है। तो ईश्वर के चिंतन में विलीन हो और जन कल्याण और लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाए, उनको मुस्लिम धर्म में क्या बोलते हैं, पीर बोलते हैं, ठीक है। तो इस्लाम धर्म में जो सूफी संत परंपरा का आविर्भाव हुआ और राजस्थान में इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर था, राजस्थान में इसका मुख्य केंद्र था अजमेर। अब हम पढ़ते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आपने सभी ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देखी होगी, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 में फारस के एक गांव संजरी में हुआ था, ठीक है। संजरी गांव फारस में इनका जन्म हुआ था और इनकी माता का नाम बीबी शाहीनूर और पिता का नाम क्या था, पिता का नाम हजरत ख्वाजा सैयद गियासुद्दीन हसन इनके पिता का नाम था। आपको हसन हसन करके याद रखना है, इनके पिता का नाम था। संजरी गांव आपको याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म संजरी गांव में हुआ था, संजरी गांव फारस में। और ये राजस्थान में कब आए थे, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में ये अजमेर आकर इन्होंने अपनी कार्यस्थली अजमेर को बनाया और राजस्थान में चिश्तिया संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में किन के समय आए थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में ये आए थे और राजस्थान में जो चिश्तिया संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने किया था, ठीक है। चिश्तिया संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया था और जो
अजमेर है तो अजमेर दरगाह पर प्रतिवर्ष मेला कब लगता है, उर्स कब लगता है, उर्स, ये तारीख आपको याद रखनी है। तो अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स कहाँ पर लगता है, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स लगता है रजब माह की 1 से 6 रजब तक, ठीक है। तो अजमेर दरगाह पर प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 रजब तक उर्स का विशाल मेला लगता है, जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का सर्वोत्तम स्थल है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का ये सर्वोत्तम स्थल है। और इनके गुरु का नाम क्या था, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था, शेख उस्मान हारूनी, शेख उस्मान हारूनी इनके गुरु का नाम था, शेख उस्मान हारूनी इनके गुरु का नाम था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था, शेख उस्मान हारूनी, और इनके शिष्य का नाम क्या था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को इन्होंने अपना शिष्य बनाया था, ठीक है, इन्होंने अपना शिष्य बनाया था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1187 में, ठीक है, 1187 में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना शिष्य स्वीकार किया था, ठीक है। तो इनके गुरु का नाम था उस्मान हारूनी और इनके शिष्य का नाम था बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार काकी। और मुग़ल सम्राट जो अकबर थे, तो मुग़ल सम्राट अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की व्यवस्थाओं के लिए 18 गांव भेंट किए थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आ चुका है कि मुग़ल सम्राट अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए कितने गांव भेंट किए थे, 18 गांव भेंट किए थे, ठीक है, 18 गांव भेंट किए थे। ये प्रश्न आ चुका है किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम बीवी उम्मत उल्लाह और इनकी पुस्तक है कंजुल इसरार, ठीक है, इनकी पुस्तक है कंजुल इसरार, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, कंजूर इसलाल। और ये सूफ़ी संत है, वो धार्मिक आडंबरों व हिंसा में विश्वास नहीं रखते। इन्होंने अल्लाह को प्रसन्न करने का माध्यम संगीत या कव्वाली को बनाया, ठीक है, जब तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कव्वाली गाई जाती है, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कहना था कि तौहीद के क्षेत्र में प्रेमी तथा प्रेम में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाजी लोग काबा की परिक्रमा करते हैं किंतु साधक हृदय की। उनका कहना था कि जो नदी के समान दानी, सूर्य के समान दयालु और भूमि के समान नम्र है, वही अल्लाह का मित्र है, ठीक है, ये इनका कहना था, ठीक है, ये इनका कहना था। तो आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में क्या क्या याद रखना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस के संजरी गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम बीबी शाहीनूर और पिता का नाम हसन था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर आए थे और राजस्थान में चिश्तिया संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया था। जो अजमेर दरगाह है वहाँ पर रजब माह की 1 से 6 तारीख को उर्स लगता है, जो कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का सर्वोत्तम स्थल है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था, उस्मान हारूनी, व इनके शिष्य का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। सम्राट अकबर ने इनकी दरगाह की व्यवस्थाओं के लिए 18 गांव भेंट किए थे और इनकी पुस्तक का नाम है कंजुल इसरार, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, कंजुल इसरार। अब आपको हम पढ़ते हैं हजरत शक्करबार पीर, ठीक है, हम पढ़ते हैं हजरत शक्करबार पीर, जिनको नरहड़ के पीर भी कहा जाता है। और इनकी दरगाह कहाँ पर है, नरहड़ गांव चिड़ावा झुंझुनू में इनकी दरगाह है, ठीक है। तो नरहड़ के पीर, इनका नाम हजरत शक्करबार पीर बताया जाता है और इनकी दरगाह चिड़ावा झुंझुनू में नरहड़ गांव में इनकी दरगाह है। ये सलीम चिश्ती के शिष्य थे, ठीक है। इनका जो शेख सलीम चिश्ती इन्हीं के शिष्य थे, जो शेख सलीम चिश्ती थे, जिनके नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। बादशाह जहांगीर का नाम क्या था, सलीम, ठीक है। तो शेख सलीम चिश्ती इन्हीं के शिष्य थे, ठीक है, जिनके नाम पर बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, ठीक है। और नरहड़ की पीर की दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा स्थल है। और यहाँ पर उर्स कब लगता है, जन्माष्टमी के दिन, ठीक है, जन्माष्टमी के दिन यहाँ उर्स लगता है। और ये बांगड़ के दढ़ी कहे जाते हैं। वागड़ क्षेत्र बोलते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को, लेकिन बागड़ किसको बोलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र को बागड़ बोलते हैं, ठीक है। ये अंतर है दोनों में, वागड़ और बागड़, ठीक है। तो वागड़ किसको बोलते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा को बोलते हैं, और बागड़ किसको बोलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र को, ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र को। तो नरहड़ के पीर इनका नाम हजरत शक्करबार पीर बताया जाता है। इनकी दरगाह कहाँ पर है, चिड़ावा झुंझुनू के पास नरहड़ गांव में इनकी दरगाह है। और ये शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे, जिनके नाम पर बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। और इनका जो उर्स लगता है वो जन्माष्टमी के दिन लगता है। और ये बागड़ के धनी कहे जाते हैं, बागड़ के धनी कहे जाते हैं। पीर फकरुद्दीन, तो पीर फकरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है, पीर फकरुद्दीन की दरगाह है गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे। और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थल है, ठीक है। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थल कौन सा है, पीर फकरुद्दीन की दरगाह, जो कहाँ पर है, गलियाकोट डूंगरपुर में इनकी दरगाह है।
अब हम पढ़ते हैं हमीदुद्दीन नागौरी। तो इनका जन्म कहाँ पर? बुखारा में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर? बुखारा में। और ये सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है इन्हें। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सन्यासियों का सुल्तान या फिर सुल्तान ए तारकीन किसे कहा जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को। ठीक है, हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान या फिर सुल्तान ए तारकीन कहा जाता है। और ये चिश्ती सूफी सिलसिले के संस्थापक थे। ठीक है, ये संस्थापक थे। ठीक है, और इनकी दरगाह कहाँ पर है? सुवाल गांव में इनकी दरगाह है। सुवाल गांव में इनकी दरगाह है। ठीक है, अब हम कुछ अन्य जो अपने पीर हैं उनको देख लेते हैं एक बार। जो उनके पीर अन्य अन्य जो भक्ति संप्रदाय हैं, जैसे परनामी संप्रदाय, तो इनके प्रवर्तक कौन है? श्री प्राणनाथ जी हैं। इनका जन्म कहाँ पर? जामनगर गुजरात में हुआ था। और कुंजलम स्वरूप इनका ग्रंथ है। ठीक है, और इनकी, अब ये क्वेश्चन है कि परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में प्रमुख पीठ है, और जयपुर में भी इनका मंदिर है। ठीक है, अब अलखिया संप्रदाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी लालगिरी जी हैं। स्वामी लालगिरी जी है अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी लालगिरी जी। इनका जन्म कहाँ पर? सुलखिया ग्राम चूरू में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बीकानेर में है। और प्रवर्तक कौन है? स्वामी लालगिरी। ठीक है, स्वामी लालगिरी। और लालगिरी के कुंडलिये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और लालगिरी के कुंडलिये प्रसिद्ध हैं। और संत माव जी के चोपड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और इनकी समाधि कहाँ पर है? गलता जी में। समाधि कहाँ पर इनकी? गलता जी में है। अब गूदड़ संप्रदाय, तो गूदड़ संप्रदाय का प्रवर्तक संत दास जी ने किया था। ठीक है, और गूदड़ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? दातड़ा शाहपुरा में प्रमुख पीठ है। और संत दास जी जो थे वो गूदड़ी के बने कपड़े पहनते थे, इसलिए इस संप्रदाय का नाम ही गूदड़ संप्रदाय पड़ गया। ठीक है, तो गूदड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये क्वेश्चन है। गूदड़ संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? दातड़ा शाहपुरा में। ठीक है, प्रवर्तक कौन थे? संत दास जी थे, ये पूछ लिया जाता है। और नवल संप्रदाय, तो नवल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत नवलदास जी। और हसोल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। तो नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, उदरिया पंथ, तो ये भीलों में प्रचलित है। उदरिया पंथ कहाँ है? भीलों में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कुंडा पंथ, तो कुंडा पंथ की प्रवर्तक कौन है? मल्लीनाथ जी ने। तो कुंडा पंथ की शुरुआत किसने की थी? संत मल्लीनाथ जी ने शुरुआत की थी। इस पंथ में प्रावधान है कि कुंडा पंथी साधु को किसी गृहस्थ को पंथ में दीक्षित करना जरूरी होता है, तभी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मतलब जो भी कोई कुंडा पंथी साधु होता है उन्हें किसी गृहस्थ को मतलब इस पंथ में दीक्षित करना होता है, तभी ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद में इनकी जो आत्मा है उसको शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ठीक है, आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य, तो नारायणा के महंत जैतराम के समय दादू पंथ के विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा 5 शाखाओं में ये बट गया था। ठीक है, तो किन के समय बट गया था? महंत जैतराम के समय बट गया था। जो दादू पंथ हैं, दादू पंथ के साधु रहे होंगे महंत जैतराम, तो इनके समय जो अपने दादू पंथ है उनमें विभाजन हो गया था और ये 5 शाखाओं में बट गया था। ठीक है, तो आज अपना संत संप्रदाय टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल हम एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।